नमस्कार, मैं डॉक्टर गजलप्रीत अरोड़ा। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल वी केयर होम्योपैथी में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जैसे कि नाम से क्लियर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल रीजन के जो वर्टिब्राज है, और स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है कि स्पाइन की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाना। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो एज रिलेटेड डिजीज़ है कि जैसे जैसे ओल्ड एज होती है, 40-50 प्लस होता है, तब वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो था पहले देखने को मिलता था। जो पास्ट डेज में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो एज रिलेटेड डिजीज़ थी। बट नाउ आर डेज क्या है कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ बन गई है कि ज़्यादातर जो लोगों का काम है वो सिटिंग का है, और सिटिंग के साथ साथ जो काम है वो लैपटॉप या मोबाइल पे होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि हेड झुका के बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो कंटिन्यू नेक बेंड रखने की वजह से, नेक को झुका के रखने की वजह से नेक पे जो प्रेशर पड़ता है, तो सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो डेवलप कर जाता है। क्योंकि मसल्स की जो है ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है। जो वर्टिब्राज उन पे प्रेशर पड़ता है, मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से ये अर्ली एज में भी आजकल देखने को मिलता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसीलिए इसको आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज़ कंसीडर किया जाता है। क्या होता है कि ओवर एक्सर्शन की वजह से, नेक को कंटिन्यू बेंड रखने की वजह से, जैसे हम मोबाइल चला रहे हैं तो इस पोजीशन में हम अगर लगातार काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे लगातार ऐसे झुका के जो नेक है काम कर रहे हैं, तो मसल की ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से कुछ वियर एंड टियर होता है, मसल्स का वियर एंड टियर होता है, लिगामेंट्स का वियर एंड टियर होता है। तो वो वियर एंड टियर अगर मतलब कंपनसेट ना हो सके, टाइम पे रिपेयर ना हो सके, तो उसकी वजह से नेक जो है रीजन में हमारे पेन रहनी शुरू हो जाती है। जैसे कि ये पिक्चर है नॉर्मल स्पाइन की, आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ये नॉर्मल हमारी स्पाइन है। ऊपर वाले जो 7 है वो सर्वाइकल वर्टिब्रास, T1 से T12 थोरेसिक वर्टिब्रास, L1 से L5 लंबर वर्टिब्रास, फिर सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। कि कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। ये जो आप 2 वर्टिब्रास के बीच देख रहे हो ब्लू पट्टी, वो है नॉर्मल डिस्क। उसके नेक्स्ट जो थोड़ी सी क्रैक्ड है वो है डीजेनरेटेड डिस्क। नेक्स्ट जो है थर्ड में वो है बल्जिंग, डिस्क की बल्जिंग हो गई है। थर्ड है कि डिस्क की हरीनेशन हो गई है, वो हरीनेशन होके वो प्रेशर डाल रही है पीछे की वर्टिब्रास पे। की थिनिंग के बाद आप देख पा रहे होगे डीजनरेशन हो गई है, और उसके साथ क्या ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन है। ऑस्टियोफाइट का मतलब है एक्स्ट्रा बोन ग्रो कर जाना। तो फर्स्ट पिक्चर आप जिसमें देख रहे हैं कि ये जो दोनों वर्टिब्रास के जो बीच है, एक आपको डिस्क दिख रही होगी। तो ये जो डिस्क है, ये क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है या जैसे जैसे ओवर एक्सर्शन पड़ता है नेक पे, तो ये डिस्क जो है वो बिल्कुल क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो जैसे जैसे जो श्रिंक होगी ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है 2 वर्टिब्रा। दीज 2 पिक्चर्स शो द कॉजेज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो हमारा नेक्स्ट कॉज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, वो है बोन्स पर डेवलप कर जाना। कि बोन्स पर का मतलब क्या है कि एक एक्स्ट्रा बोन है वो ग्रो कर जाती है स्पाइन पे। क्या होता है कि जैसे डिस्क डिजनरेट होती है, डिस्क की डिजनरेशन होती है, तो डिजनरेशन का मतलब है कि खुर के वो बोन वहाँ से निकल रही है। तो डिस्क डिजनरेशन को कोप अप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो एक हेल्प करता है कि एक्स्ट्रा बोन ग्रो करता है, वहाँ पे जाके एक्स्ट्रा जो बोन है वहाँ पे ग्रो करने शुरू कर जाती है। पर वो क्या होता है कि बोन ग्रो करते करते कई बार कुछ एक्स्ट्रा बोन ग्रो कर जाती है, जिसे हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि हड्डी बढ़ गई। तो वो बोन्स पर एक कॉज हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा बोन ग्रो की है, हो सकता है कि वो जो बोन है वहाँ से निकलने वाली जितनी जो नर्व्स हैं, जो स्पाइन है, उसको प्रेस करे, और वो उस प्रेशर की वजह से, जो उसको प्रेशर डाल रही है उसकी वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, वो हो सकता है कि स्टिफनेस होगी लिगामेंट्स की। जितने हमारे जो सर्वाइकल रीजन के जो मसल्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे हम लिगामेंट्स का नाम देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, तो अकड़ गए, बिल्कुल एक जगह पे अकड़ जाते हैं। तो वो जैसे हम मूवमेंट नॉर्मल नेक की कर पा रहे हैं, तो उसमें जैसे हम मूव करते हैं नेक को तो वो नहीं होता। जैसे हम मूव करेंगे नेक को तो हमारे जो नेक के रीजन है वहाँ पे पेन महसूस होता है हमें। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल कौन कौन से सिम्टम्स
हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं। नॉर्मल जो क्या है कि नेक रीजन जो सर्वाइकल रीजन है पूरा, यहाँ पे पेन होगा, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी, जितनी हमारी जो सर्वाइकल रीजन है वो बिल्कुल जो है अकड़ जाता है, स्टिफनेस रहती है, बहुत ज़्यादा अकड़ापन महसूस होता है वहाँ पे। हमारे जो ये रीज़न है यहाँ पे पेन होती है, शोल्डर्स में काफ़ी पेन होती है, जो हमारी आर्म्स है उसमें बहुत ज़्यादा नमनेस होने लग जाती है, हाथों में नमनेस होने लग जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार जो स्पाइन अगर प्रेस हो रही है, स्पाइन पे प्रेशर पड़ रहा है या नर्व्स पे प्रेशर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल जो मूवमेंट है, लेग्स की मूवमेंट है, उस पर भी अफेक्ट पड़ता है, हमारा जो गेट है वो अफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट है एज। जैसे हमने पहले बात की कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो नॉर्मल बॉडी का वियर एंड टियर है वो कॉप अप नहीं हो पाता, कंपनसेट नहीं हो पाता, तो ये क्योंकि ओल्ड एज में जाके इम्यून जो सिस्टम है वो वीक हो जाता है, तो वियर एंड टियर लेकिन उतना ही हो रहा है। यंग एज में भी वियर एंड टियर होता है, मसल्स का, टिश्यूज़ का, लिगामेंट्स का, पर वो जो वियर एंड टियर है वो कंपनसेट होता जाता है बॉडी का, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा पूरा अच्छा है, उस इम्यून सिस्टम जो है उस वियर एंड टियर को बहुत जल्दी कोप अप कर देता है, रिपेयर कर देता है। बट ओल्ड एज में जाके क्या होता है कि वियर एंड टियर हो रहा है पर बॉडी के इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि उस वियर एंड टियर को जल्दी रिपेयर कर सके। नेक्स्ट जो हमारा रिस्क फैक्टर है वो हो सकता है कि हमें पास्ट कुछ मतलब नेक इंजरी हुई हो, उस नेक इंजरी जो है वो अभी नेक को अफेक्ट किया उसने, तो प्लस क्या है कि एज साथ में हमारी एज थोड़ी ओल्ड हो रही है, तो उस वजह से दोनों प्लस होकर हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को और ज़्यादा मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हो सकता है हमारा ऑक्यूपेशन। जो मोस्ट कॉमन हमारा रिस्क फैक्टर है नाउअडेज जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा काम, कि हम कंटिन्यूस हमारी जो 9 to 5 जो ज़्यादातर जॉब्स होती हैं उस पर हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा होता है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल्स पे, तो उसके लिए हमें कंटिन्यू नेक को बेंड रखना पड़ता है। हम कंटिन्यू नेक झुका के काम पे लगे रहते हैं, चाहे वो पेपर वर्क हो, कोई भी काम हो जो हमें जिस काम में हमें नेक बेंड करके काम करना पड़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी जो सर्वाइकल मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को रिस्क फैक्टर जो ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर है उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे बिल्कुल लेवल पे होना चाहिए, बिल्कुल हमें नेक को झुका के ऐसे काम ना करना पड़े, हम बिल्कुल नेक को सीधा रख के हम काम कर सकें। तो हमारा जो लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है वो हमारा नेक के लेवल पे होना चाहिए ताकि हमारी जो नेक है वो सीधी रहे। जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है वो है हमारा स्मोकिंग का भी बहुत इफेक्ट है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे, और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि हम कौन कौन से जो है टेस्ट करवा सकते हैं, कि हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि इट्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो नॉर्मल सबसे पहले हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्या होगा कि जो आपका डॉक्टर होगा वो फिज़िकली एग्जामिन करके मतलब कहाँ तक आपकी नेक है जो मूव कर रही है, कि आपकी नेक की मूवमेंट कितनी रेंज तक हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्नोस करके बता सकते हैं कि इट्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और एनीथिंग एल्स। तो इसके अलावा जो है हम हम जो है एक्सरे करवा सकते हैं, सर्वाइकल रीजन के जो एक्सरे करवा सकते हैं। एक्सरे में हमें वही बोन्स पर देखने को मिल सकता है, डिस्क की जो है डिजनरेशन, डिस्क की हरीनेशन या फिर डिस्क का जो डिहाइड्रेशन है वो देखने को मिल सकता है जो नॉर्मल नेक एक्सरे में। उसके अलावा हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास की, जिसमें कोई भी बोन की जो अबनॉर्मेलिटी होगी, बोन की डिजनरेशन होगी, तो वो बहुत क्लियरली सीटी स्कैन्स में हमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा हम एमआरआई करवा सकते हैं। एमआरआई में क्या होगा कि अगर कोई भी नर्व प्रेस हो रही है या स्पाइन पे प्रेशर पड़ रहा है तो वो एमआरआई में बिल्कुल क्लियरली देखने को मिल जाता है। उसके अलावा कुछ नर्व कंडक्शन टेस्ट, मतलब नर्व की जो एक्टिविटी देखने के लिए हम टेस्ट करवा सकते हैं। जो हम नेक की जो एक्टिविटी नर्व की जो एक्टिविटी हमें देखने के लिए टेस्ट करवा सकते हैं हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी
और एक नर्व कंडक्शन टेस्ट स्टडी होती है वो करवा सकते हैं, जिसमें हमें जो नॉर्मल जितनी नर्व्स नेक से निकल रही है उनकी एक्टिविटी देखने को मिलती है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि नेक्स्ट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप हो सकती हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस की हम बात कर रहे थे कि कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो बोन्स पर है या फिर जो हरिनेशन डिस्क है वो इतने मतलब इतना सीवियर हो जाता है कि वो जितनी हमारी जो नर्व रूट है या स्पाइनल कॉर्ड है उसको सीवियरली कंप्रेस्ड कर देते हैं, और जितना वो सीवियरली कंप्रेस्ड होगा उतनी वो क्या होता है कि इनक्योरेबल कंडीशन में चला जाता है, उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ट्रीट करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है फिज़िकल एक्टिविटी, कि हमें जो अपनी नेक है उसे जो है फर्स्टली क्या है कि हमें बिल्कुल जो कोई भी काम करना है उसको स्ट्रेट लेवल पे करना है, कि हमारी जो नेक है वो सीधी रहे, ज़्यादा नेक को बेंड ना होना पड़े। हमें कोई भी काम करना है किसी भी चीज़ पे, इधर लैपटॉप चाहे वो बुक पे कुछ लिखना हो, कोई भी पेपर वर्क हो, चाहे वो मोबाइल लैपटॉप पे काम हो, तो हमें जितना भी हमारा काम है वो इस तरीके से करना है कि हमारी जो नेक है वो बिल्कुल सीधी रहे, हमें ज़्यादा उसको बेंड ना करना पड़े। और सेकेंड जो थिंग है वो है कि हमें जो नेक की मूवमेंट करते रहना चाहिए। हमें अगर हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो बीच में से हमें कुछ ना कुछ टाइम के साथ नेक को ऐसे मूव करते रहना चाहिए। उसके अलावा जो है हम कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर हमें कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि नेक रीजन में पेन, आर्म्स में नमनेस, शोल्डर्स में पेन, तो उसके लिए हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो कॉमनली किसी को भी अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो ले सकता है, वो है हमारी ये स्पॉन्डिन ड्रॉप, जिसकी आप पिक्चर देख पा रहे होगे अभी हमारी स्क्रीन पे। उसके अलावा हम कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन जो है वो साथ एडवाइस करते हैं ताकि वो जल्दी जो सिम्टम्स है वो ठीक हो सके। अबाउट द ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।